नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर से बाहर जाना पड़े, कोई शादी विवाह में, कोई यज्ञ कराने आपको 8-10 दिन लग सकते हैं और आपको चिंता है कि आपके पीछे से कोई आकर चोरी कर लेगा या कोई टोना टोटका कर जाता है और आप इससे परेशान हो चुके हैं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, जिससे हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तांबे के कलश में जल भर लीजिए। जल भरकर उसमें काले तिल डाल दीजिए। भूतेश्वर शिव का नाम लेकर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर कलश पर प्लेट रख दीजिए और किसी भी भाग में रख दीजिए। आप अपने काम के लिए चले जाइए। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो घर में पाँव रख दे। अगर गलत विचार से गलती से भी पाँव रख दे तो 21 दिन में चक्कर आने लगेंगे और भूतों की तरह नाचने लगेगा। शास्त्र प्रमाण कहता है, जो कलश होता है वो साधारण कलश नहीं होता। एक बार जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था और रावण को लगा कि मेरी सेना मर रही है, मेरी सेना हार रही है, तो रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया और कहा, भाई मेरी सेना हार रही है, तुम मेरी सहायता करो। तो अहिरावण ने सब पर मायावी जाल बुना और सबको मूर्छा दे दी, बेहोश कर दिया और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। अहिरावण देवी की आराधना किया करता था, वो भी देवी जगदम्बा काली की। रावण शिव की आराधना किया करता था, विभीषण नारायण की आराधना किया करता था। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले गया तो चारों ओर हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा, ये क्या हुआ, सबको मूर्छा कैसे आई, सब सो कैसे गए। तब हनुमान जी वहां आए। केवल 2 ऐसे इंसान थे जिन्हें मूर्छा नहीं आई, एक हनुमान जी, दूसरा विभीषण। हनुमान जी शिव का अवतार थे। विभीषण कहने लगे, मुझ पर माया तो आ नहीं सकती, पर आप पर माया चली नहीं, इसका कारण क्या है। हनुमान जी कहने लगे कि मेरे ऊपर माया नहीं आ सकती क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूँ, शंकर का अवतार हूँ। विभीषण कहने लगे, आप शंकर का अवतार हैं, शंकर जी को याद करके बताओ कि राम और लक्ष्मण कहाँ गए। तब हनुमान जी ने अपने इष्ट भगवान राम को स्मरण करके शिव भगवान से जानने के लिए तुरंत हनुमान कहाँ पहुँचे, जहाँ राम की सेना मर रही थी और उनका अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुँच गए। वहाँ देखा कि शमशान में शिव शंकर भूतेश्वर बैठे थे। हनुमान जी ने पूछा कि भूतेश्वर कृपा करिए और बताइए मेरे राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे अंदर समाहित होकर पाताल में। वहाँ मेरी अर्धांगिनी माँ काली विराजमान है, जगदम्बा। उसके 5 दिए लगे हैं जिसको अहिरावण जला कर रखता है। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे, तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब जाकर राम और लक्ष्मण आपको सामने खड़े मिलेंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने गदा के उग्र भाग में बैठा लिया और पाताल में चले गए। जैसे ही पाताल में गए, देखा कि अलग अलग दिशा में 5 दिए जल रहे थे। हनुमान जी सोचने लगे, 5 दिशा में एक साथ दिए कैसे बुझाऊं। तब भगवान शंकर ने, जो भूतेश्वर के रूप में थे, भगवान भूतेश्वर ने कहा कि हनुमान तुम 5 मुख बनाओ। तब हनुमान का पंचमुखी अवतार हुआ और हनुमान जी ने 5 मुख कर लिए। तब भूतेश्वर भगवान ने कहा, अब फूंक मारो, मैं अंदर किसी को नहीं आने दूंगा। तब हनुमान जी ने फूंक मारी और 5 दिशा में जो अलग अलग दिए थे वो सारे बुझ गए और राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिले। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके भूतेश्वर भगवान से पूछा कि हे नाथ, मैं आपको कहाँ छोड़ूं, आप कहाँ रहोगे, क्योंकि मुझे तो प्रभु राम और लक्ष्मण को ले जाना है, आपको तो छोड़ना पड़ेगा। तब भूतेश्वर नाथ ने कहा कि ये जो पानी से भरा हुआ पात्र पड़ा है, पानी का कलश, मुझे इसमें छोड़ दो। हनुमान जी ने जैसे ही भूतेश्वर नाथ को छोड़ा, जल के पात्र में विराजमान हो गए। तब भूतेश्वर नाथ से हनुमान जी कहने लगे, नाथ, जैसे आज आपने मेरी लाज रखी है, आपने यहाँ किसी को नहीं आने दिया, विनती स्वीकार करना।
आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काले तिल डालकर जहाँ रखा जाए उस ग्रह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिवजी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियाँ 64 योगिनियाँ, डाक पिशाचनियाँ, चुड़ैल और भूत इस कलश में विराजमान होते ही चारों ओर फैल जाएगी, फिर कोई अंदर तो नहीं आ पाएगा। अगर अंदर आ भी गया तो सही सलामत वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए आप घर से बाहर जाओ, भूतेश्वर नाम का कलश स्थापित करके जाओ, आपकी हर चिंता दूर हो जाएगी। आपके घर में कोई टोना टोटका नहीं होगा और ना ही कभी चोरी होगी। इसलिए हमेशा भूतेश्वर नाम का कलश स्थापित करके जाओ और निश्चित रहो। धन्यवाद।